हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एमसीक्यूज ऑन क्लासिकल क्रिटिसिज्म को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच डायलॉग डज प्लेटो प्राइमरीली डिस्कस द नेचर ऑफ पोइटिक इंस्पिरेशन? प्लेटो नेचर ऑफ पोइटिक इंस्पिरेशन की बात अपने किस डायलॉग में करते हैं? दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ हमने टेक्स्ट या बुक की जगह डायलॉग वर्ड का यूज़ किया है। ये इसलिए क्योंकि प्लेटो ने अपनी फिलॉसफी क्वेश्चन आंसर एक डिस्कशन के फॉर्म में लिखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आयन। दोस्तों, ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने पोइट्स को इरेशनल कहा है, पोइट्री को डिवाइन मैडनेस का रिजल्ट कहा है, और ये कहते हैं कि पोइट नॉलेज होल्डर नहीं होता। गाइस, प्लेटो पोइट्री के अगेंस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which term best describes Plato's view of poetry as stated in his works? सो प्लेटो का व्यू अबाउट पोइट्री बेस्ट डिस्क्राइब्ड है उनके वर्क रिपब्लिक में। प्लेटो ने इस वर्क में भर भर के पोइट्स की बुराइयां की है। इस वर्क में वो कहते हैं, ऑल आर्ट इज माइमेटिक इन नेचर, माइमेटिक यानी अनओरिजिनल, और पोइट्री को उन्होंने इमिटेशन ऑफ रियलिटी कहा है। उन्होंने पोइट्स को ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी कहा और पोइट्री को थ्राइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इन द वर्क रिपब्लिक हाउ डज प्लेटो कैरेक्टराइज द रोल ऑफ पोइट्स इन सोसाइटी? तो रोल ऑफ पोइट्स इन सोसाइटी क्या है प्लेटो के अकॉर्डिंग? सो गाइज, मैंने आपको बताया कि प्लेटो ने सिर्फ खराब बातें बोली है पोइट्स के बारे में, और इन सारे ऑप्शंस में ऑप्शन सी सीम्स वेरी नेगेटिव, सो दिस इज द राइट आंसर। ऑल्सो प्लेटो ने फिलॉसफी को सबसे सुपीरियर बताया है। नेक्स्ट, मैच द वर्क विद आइडियाज बाय प्लेटो। तो यहाँ पे प्लेटो के कुछ वर्क दिए हुए हैं और ये वर्क उनके किस आइडिया से एसोसिएटेड है, हमें ये बताना है। सो वी कैन सी द कॉन्सेप्ट ऑफ लव इन सिम्पोसियम, and it's about Greek god of love and sex, Eros. Republic says poets as mere interpreters of divine inspiration. Ion is the inner form of discourse. Phaedrus is associated with the theory of form. इस वर्क में कैरेक्टर्स सॉक्रेट और फेडरस एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज प्लेटो मीन बाय सेम द पोइट्री इज थ्राइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी? सॉरी, यहाँ पे सेइंग होगा गाइस। सो द राइट आंसर इज, इस फ्रेज का मतलब है इमिटेशन ऑफ इमिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इन एरिस्टोटल पोइटिक्स व्हिच एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी डज ही एम्फसाइज मोस्ट? ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट किसे कहा है? दोस्तों, एरिस्टोटल जूलॉजी के फाउंडर थे। इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं पोइटिक्स, रिटोरिक। तो इनके अकॉर्डिंग प्लॉट ट्रेजेडी का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, और ये कहते हैं प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 6 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी एज आउटलाइन बाय एरिस्टोटल? तो दोस्तों, एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी के 6 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स बताए थे, तो इनमें से कौन उस 6 एलिमेंट का पार्ट नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एंड हियर आर द 6 एलिमेंट्स जिसकी एरिस्टोटल ने बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल व्हाट इज हमार्शिया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ट्रैजिक मिस्टेक और एरर इन जजमेंट। दोस्तों, एरिस्टोटल ने 2 तरह की प्लॉट की बात की थी, सिंपल प्लॉट एंड कॉम्प्लेक्स प्लॉट। हमार्शिया कॉम्प्लेक्स प्लॉट का पार्ट है, जिसका मतलब है ट्रैजिक मिस्टेक, एक गलती जिसकी वजह से ट्रेजेडी में कैरेक्टर का डाउनफॉल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following statements regarding Longinus and his work on the sublime is true? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। लॉन्जाइनस मानते थे कि सबसे अच्छा लिटरेचर का पर्पस सिर्फ समझाना या खुश करना नहीं होता, ये रीडर्स को इमोशनली ओवरवेल यानी कि भावना से भर देता है। इन्होंने 5 सोर्सेस ऑफ सब्लिमिटी बताया था, एंड दैट इज ग्रैंडियर ऑफ थॉट, बड़ा थॉट, कैपेसिटी फॉर स्ट्रॉन्ग इमोशन यानी अनकॉमन इमोशन हो और स्ट्रॉन्ग हो, देन
appropriate use of figure of speech. This means language devices का सही यूज हो. Nobility of diction, यानी कि जब कैरेक्टर बोले तो लगे कोई नॉबल कैरेक्टर बोल रहा है, not like everyday speech. And then dignity of composition. Question number 10. Which of the following works in Aristotle's most influential treatise on literary theory? इनमें से किस वर्क को एरिस्टोटल का सबसे इन्फ्लुएंशियल वर्क माना जाता है? राइट आंसर पोइटिक्स. इस वर्क में एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी, एपिक पोइट्री सारे को लिखने का स्ट्रक्चर बताया है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. विच टर्म रेफर्स टू परगेशन ऑफ इमोशन? सो परगेशन या प्यूरिफिकेशन ऑफ इमोशंस थ्रू आर्ट किसे कहते हैं? ये सारे इंपॉर्टेंट PYQs हैं गाइस, आपको इन सब के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए. तो इसका राइट आंसर है कथारसिस. तो जब हम किसी ट्रेजेडी को देखते हैं तो हमें कैरेक्टर पे पिटी यानी कि दया आती है, और फियर डर लगता है कि कहीं ये मारा ना जाए. और जैसे जैसे ट्रेजेडी आगे बढ़ती है ये डर बढ़ता जाता है, और ट्रेजेडी के एंडिंग में हम अपने इमोशन को यानी कि पिटी और फियर को या तो रोकर या शांत होकर अपने मन को शांत करते हैं. तो ये जो इमोशनल रिलीज हुआ हमारे मन का, और जो मोरल अंडरस्टैंडिंग सीखा हमने, इससे हमारा मन शुद्ध हो गया. सो दिस इज कैथारसिस. आई होप यू अंडरस्टूड. Question number 12. Why did Longinus criticized mediocrity in writing? Right answer option 4. Because it focuses on structure and composition. Longinus ने mediocrity को criticize किया क्योंकि इसमें readers elevate ऊपर नहीं उठ पाते. So according to Longinus, great literature का मतलब सिर्फ ideas की बातें करना या entertain करना नहीं है. इसका पर्पस रीडर को एक हाई इमोशनल और इंटेलेक्चुअल स्टेट तक पहुंचाना है. क्वेश्चन नंबर 13. इन आर्स पोइटिका व्हाट डज हॉरेस सजेस्ट अबाउट पोइट्स नॉलेज? सो आर्स पोइटिका मीन्स द आर्ट ऑफ पोइट्री and it's a work of Horace. So right answer of this question is option 2. Poets should have deep understanding of human nature. Poets को deeply समझ होनी चाहिए human nature की. Question number 14. At pictura poesis translates to which of the following? So this quotation of Horace, तो ये quotation similarity दिखाता है दो आर्ट की फॉर्म की. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1. पोइट्री इज लाइक पेंटिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सबलाइम इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म? इसका राइट आंसर है लॉन्जाइनस.